कोई गवाही देगा कि यीशु मसीह के वसीला से अब मैं महफूज हूँ? कोई और गवाही दे कि यीशु मसीह का लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है? आज की मरकज़ी आयत है इमसाल पहला बाब और उसकी 33वीं आयत। मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे दोहराएं। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। आज जो सीखेंगे वो सुनने के ताल्लुक़ से है। क्या मज़मून है जी? सुनना। जिसके सुनने के कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि इस उम्मत के जो कान हैं वो कैसा सुनते हैं भला? लिखा है कि ऊंचा सुनने लगे हैं। कई बाबियां नूं चार बार पूछना पैंदा कि बाबा रोटी खानी आ। बाबियां नूं कितों पता लगदा? क्योंकि कान क्या हो गए हैं? अब कान आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, लेकिन दिल में बड़ा रंज और बड़ा मातम था। यीशु मसीह की आंखों में फिर आंसू भी टपक पड़े। आइए मुक़द्दस कलाम में से सेंट लूक फरमाते हैं, मुक़द्दस लूका 19वें बाब की 42वीं आयत से 44वीं आयत, ये 3-4 आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से। 42वीं आयत से कलाम में यूं मरहूम है, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आमीन। ये बात हो रही है बनी इसराइल की, और यहाँ पर भी जो मुद्दा है, जो बयान है यीशु मसीह का, वो सुनने के ताल्लुक़ से है। पता है यीशु मसीह ने इसी के लिंक में कहा, एक और बात इसके कॉन्टेक्स्ट में कही गई कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैंने भी ऐ इस्राएल कितनी बार चाहा कि तुझे क्या करूं, लेकिन तुमने ना चाहा। मैंने तो कई बार चाहा कि मैं छुपा लूं, वहाँ पर शेल्टर है, प्रोटेक्शन है। और हम ज़बूर भी गाते हैं कि खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। लेकिन कहा गया यीशु मसीह ने कहा, चूँकि तूने उस वक्त को नहीं पहचाना, नहीं मेरी सुनी, अब इसलिए मुसीबत तेरा इंतज़ार करती है। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 4थी आयत में कलाम खुदा में लिखा है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती, सुनती। और बाइबल मुक़द्दस में याद रखिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ क्या करती हैं? पहचानती। जब तिब्रियास की झील पर यीशु मसीह झील के एक किनारे पर थे और शागिर्दों को आवाज़ देकर समझा रहे थे,
कि कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो। ये यूहन्ना की इंजील 21वें बाब का वाक़या। तो उस वक़्त सेंट जॉन ने यानी मुक़द्दस यूहन्ना ने यीशु मसीह की आवाज़ को पहचान लिया था कि ये मसीह हैं। आमीन। तो कहीं ना कहीं सुनना हमारे बदन पर असर अंदाज ज़रूर होता है। कितने हैं जिन्होंने कभी सांप को देखा है? हाँ जी जी, वो जो बजाते हैं बांसुरी सी, क्या कहते हैं, बीन। जी जी, बीन। और ऐसे ऐसे बीन बजाते, कहते ही सांप मस्त हो गया। खैर, एक उसके बारे में बात इंसानों तक पहुंची हुई है कि सांप के काटने से क्या हो जाता है। हाँ जी, बंदा ही ख़त्म। इधरों सांप ने वड्या और बंदा क्या हो जाएगा। तो इसलिए एक खौफ है उसका। और ये किस सबब से है? हमने सुना हुआ है कि सांप के काटने से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। पागल कुत्ता असी पिंडा थावां दे हां, तो पागल कुत्ते के हवाले से भी हमने सुना है कि अगर वो किसी को बाइट कर ले तो बंदे का हाल क्या होता है, पता है किसी को? वो भी हल्का हो जाता है। और पानी से उसको क्या आना शुरू हो जाता है, खौफ आना शुरू हो जाता है, फोबिया हो जाता है उसको। और ये सारी बातें कैसे पता लगी हैं? सुनकर। तो सुनना कहीं ना कहीं इम्प्रेशन छोड़ता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे आप कोई बात सुनते हैं उसके असरात आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। आइए ज़रा देखिए एक वाक़या बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालें। यशवा की किताब है, 2 बाब। ये अहदे अतीक में से बुज़ुर्ग यशवा, जो बुज़ुर्ग मूसा के गद्दी नशीं भी हुए, आने वाले दिनों में एक ख़ास मज़मून हम सीखने वाले हैं और खुदा के खादम आएंगे और वो हमें सिखाएंगे भी। जी निकालिए मेरे साथ यशवा 2 बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। तब राहत छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूँ कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोग हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे भूले जा रहे हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस में आपको याद होगा कि यशवा ने 2 जासूस भेजे हैं। कहाँ पर भला? यरहू के अंदर 2 जासूस भेजे हैं कि जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। तब वहाँ के लोगों को इत्तला मिल गई कि 2 जासूस दुश्मन मुल्क से हमारे मुल्क में आए हैं और उनके पीछे अब सिपाही चढ़ गए हैं और किसी न किसी तरीके से खोज लगा ली है। और पता है वो छुपे कहाँ हुए थे? एक राहब औरत है जी, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बेशक किरदार की ठीक नहीं, लेकिन वहाँ पर ये दोनों अशख़ास जाकर छुप गए। तब लिखा जब सिपाही ढूंढने के लिए आए और फिर इस औरत ने इनको प्रोटेक्शन और शेल्टर दी, तब बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ये उनके पास गई और कहती है कि मुझे पता है कि ये मुल्क खुदा ने तुमको दे दिया है। और वजह कैसे थी, कैसे उसको पता लगा ये मुल्क खुदा ने इनको दे दिया है? कहती चूँकि हमने सुन रखा है कि खुदा ने, तुम्हारे खुदा ने, जब तुम मुल्क मिस्र से निकले तो इन मिस्रियों के साथ क्या किया और फिर बहरे कुलज़म को तुम्हारे सामने से सुखा दिया और 2 हिस्से कर दिया। सुनना कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होगा। तो कलाम खुदा में इस औरत ने ये सारी बात सुन रखी थी कि इनका खुदा कैसा खुदा है, ज़ोरावर खुदा है, वो समुद्रों को चीर देता है। जहाँ रास्ता नहीं ना, आप सोचते हैं कि नामुमकिन है, जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन जीसस। खुदा पर ईमान रखें। और यूँ तो हम कहते हैं कि
जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, लेकिन सेंट पीटर कहते हैं जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। मैं पढ़ रहा था, सेंट पीटर फरमाते हैं शर्मिंदगी जब आप और मैं मसीह के साथ चलते हैं तो शर्मिंदगी नहीं होती, जब इंसानों की बात सुनते हैं तो शर्मिंदगी होती है। कलाम खुदा में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना। आइए ज़रा एक और वाक़या हम देखते हैं, मुक़द्दस मत्ती की इंजील 20वां बाब उसकी 30वीं आयत। यहाँ भी एक सुनने का वाक़या है, बड़ा दिलचस्प वाक़या। दो अंधे, आपने एक अंधे का तो जिक्र सुना होगा, या दो अन्यों का जिक्र भी सुन लो। और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। आमीन। देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है। कौन जा रहा है भाई? काश के आप और मैं भी उन गुज़रगाहों पर बैठे जहाँ से यीशु ने जाना है। और कलाम खुदा में इसीलिए फरमाता है, मैं ज़बूर की किताब ज़बूर 48 में लिखा हुआ है कि और खुदा की राह मक़दिस में है। खुदा की राह कहाँ पर है भाई? वो मक़दिस से ज़रूर होकर जाता है। खुदावन यीशु मसीह भी अपनी खिदमत में हर सब्बत को हर दफ़ा यीशु मसीह मक़दिस में गए। आइए कलाम खुदा में एक छोटे बच्चे का वाक़या है तो भी नन्हा, लेकिन इसकी माँ ने कमिटमेंट कर ली खुदा के साथ, और कमिटमेंट की है खुदा के हजूर, और क्या कहा। आइए ज़रा देखिए, बुज़ुर्ग शमूएल की पहली किताब है, उसकी पहले बाब की 10वीं और 11वीं ये दो आयात हम देखेंगे। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फ़ौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश न करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना गिरेगा। आमीन। ये हन्ना नामी खातून है जो खुदा के हजूर सैला में, जहाँ पर खुदा का मज़बा है, खुदा के लोग कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए वहाँ पर आते हैं, और खुदा के मज़बा पर है और दुआ कर रही है खुदावंद से। प्रेज़ गॉड। खुदा से दुआ करती है और कहती है, खुदावंद अगर तू अपनी लौंडी को याद फरमाए और उसे फर्जंदे नरीना बख्शे, तो वो क्या करेगी? वो फर्जंद खुदावंद को उसने दिया। कैसी कमिटमेंट है। तब कलाम खुदा में लिखा, दूर से खुदा का खादम एली उसे देख रहा है, वॉच आउट कर रहा, और सोचा शायद ये खातून नशे में है और पता नहीं क्या ऑल फॉल ये कह रही है, खुदा के मज़बा पर आकर पता नहीं क्या कुछ ये कह रही है। लेकिन वो तो अपने दुखों के हजूम के बायस अपने खुदा के साथ गुफ्तगू कर रही है। और एली क्या समझा, ये किस में है भाई? ये नशे में है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, नशे में है। ईमानदार खातून है, खुदा से डरने वाली खातून। लेकिन पादरी साहब क्या समझ रहे हैं, ये किस में है? याद आता है आपको, एक और जगह भी ईमानदारों को कहा गया ये नशे में है। हाँ, याद होगा रसूलों के अमाल दूसरे बाब में जब लिखा है, सेंट पीटर रूह से भरा हुआ खुदा के हजूर है और वाज पेश कर रहा है, और लोग क्या समझे, ये ताज़ा मैं के नशे में है, लेकिन ये पाक रूह से मामूर ग्रोह है। दुनिया की निगाह में हो सकता है आप बदकिरदार हों, आप ऐसे
लोग हों शायद जो आपको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी है। राहब के बारे में भी लिखा है, वो भी रास्तबाजों में गिनी गई है, खुदा के लोगों में आ गई। बहरहाल ये खुदा की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे कामिल बना दे, रास्त बना दे, ये उसकी मर्ज़ी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब इसने ये कमिटमेंट कर ली, तब सारा मुद्दा जब एली के सामने खुला ना, इसलिए कलाम खुदा में लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। जल्दबाजी से किसी भी चीज़ को अपने दिल में मुक़द्दस ना ठहरा। अब जब एली ने सारा मामला जान लिया कि ये तो बेचारी अपने दुखों के बायस खुदा के ज़रूर होती रही है, तब एली ने कहा जा सलामत जा। तब लिखा उसका चेहरा उदास ना रहा। प्रेज़ गॉड। ईमानदारों के कहने से बरकत जुड़ी हुई है। दुआ नहीं की, अभी एली ने दुआ नहीं की, याद रखिए। एली ने कहा कि जा सलामत चली जा। तब लिखा है कि उसका कहना हुआ, और बाइबल मुक़द्दस में जैसे ये अल्फाज उसकी समात से टकराए हैं कि एली ने कहा है कि सलामत चली जा, और उसके बाद फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहा, वरना हमेशा चेहरा उदास रहता था। अब बारी आती है कि उसने ये वादा कर लिया कि खुदावंद जैसे इसके दूध छुड़ाने के दिन पूरे होंगे, मैं इसे तुझे सौंप दूँगी। खैर खुदा के ज़ूर उसने उसे पेश कर दिया। आइए ज़रा शमूएल की पहली किताब 3 बाब निकालें हम खुदा के हज़ूर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बच्चा जब खुदा के हज़ूर है, ज़रा देखिए पहली आयत से ज़रा पढ़े, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। और वो लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरान कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपने जगह लेटा था, उसकी आंखें उजलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। ओहो, और खुदावंद महफूज तरीन जगह है। उसने कहा मैं हाजिर हूँ, और दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। तो वो जाकर लेट गया। आमीन, थैंक यू। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये छोटा लड़का खुदा की खिदमत करता है, छोटा है अभी, और इसकी पनाहगाह कहाँ पर है भाई? या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। इसने खुदा के मक़दिस को, खुदा के अहद के संदूक को, खुदा के शिकायना, खुदा के जलाल को अपनी पनाहगाह बना लिया है। खुदा के मज़बा पर है और खुदा के अहद के संदूक के साथ ये लेटा हुआ है। क्या बात है, व्हाट अ प्रिविलेज ही गॉट फ्रॉम द गॉड। कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो बिल्कुल अहद के संदूक के पास लेटा है, रात को किसी ने उसको पुकारा है, और क्या आवाज़ आई? शमूएल। शमूएल दौड़कर किसके पास गया? क्या वजह थी? एली के पास क्यों चला गया है? आवाज़ खुदा ने दी है, जब उसके कानों से आवाज़ टकराई है तो उसको क्या कहना चाहिए? ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ। जी उसकी आवाज़ का तजर्बा नहीं, उसको तजर्बा नहीं, ठीक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ऐसा लगता है जैसे उसे 110% यकीन है कि ये आवाज़ किसकी है? मेरे उस्ताद की आवाज़ है, एली की आवाज़ है। पहली आवाज़ आई अभी। तो याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि खुदा जब आवाज़ दे किसी को तो हर दफ़ा नए और किरना, और पता याद है जिस रोज़ वो बनी इसराइल कौम से मिलने के लिए खुदा आया और आग दहकना शुरू हो गई और पहाड़ उछलना शुरू हो गए। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा ऐसा ही लगेगा कि शायद आवाज़ किसकी है? किसी इंसान की आवाज़ है, किसी जान पहचान वाले की आवाज़ से भी खुदा कलाम करता है। लेकिन अब ये मर्ज़ी है उस आवाज़ को
निगलेक्ट करें या फिर उसे इज्जत दें। अब दूसरी बार फिर क्या हुआ, वो जाकर लेट गया, फिर क्या हुआ? हाँ जी हेड साहब। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा, सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। अब ये दूसरी दफ़ा खुदा ने आवाज़ दी, सैमुएल सैमुएल, और फिर किसके पास गया ये? लेकिन कोई आम शख्स होता, इतना कमिटेड ना होता, तो वो क्या कहता कि पादरी साहब ने खरे की खप पाई है, ये बार बार उस्ताद मुझे आज क्यों तंग कर रहा है, हालांकि मैं रात को लेटा हुआ हूँ, गहरी नींद आई है मुझे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये बाअदब नौजवान है, कमिटेड है, और दोबारा से हाज़िर हो गया खुदा के। खुदा ने जब आवाज़ दी कि एली काहिन के पास गया कि आपने मुझे बुलाया है, सो मैं हाज़िर। जी 8वीं आयत में फिर तीसरी दफ़ा, जी तीसरी दफ़ा, जी 8वीं आयत। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। तो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा, इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेट रहे, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावन सुना, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तजर्बाकार और ना तजर्बाकार में फ़र्क होता है। एक तजर्बाकार शख्स आपको लीड कर सकता है, हो सकता है उसका सही ताल्लुक़ अब खुदा के साथ ना भी रहा हो। एली का अब ताल्लुक़ खुदा के साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसका तजर्बा है। एक तजर्बाकार शख्स आपको महफूज और अच्छी जगह पर पहुंचा सकता है। इसने उस तजर्बे को गेन किया है, साथ रहा है, जुड़ा रहा है, जल्दबाजी नहीं की। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तीसरी बार आया उस्ताद के पास, तो उस्ताद को क्लिक हुआ और उस्ताद समझ गया कि इस नौजवान को कौन बुलाता है? खुदा इस नौजवान को बुलाता है। अब इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हदायत बहुत ज़रूरी होती है अगर कोई फॉलो कर ले तो। हदायत दी है कि मेरे बेटे जा लेट रहे, और अब तुझे आवाज आए तो कहना खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। कलाम खुदा में लिखा है उसने उस्ताद के कहने के मुताबिक किया, और जब वहाँ पर जाकर लेट गया तो खुदा फिर से आ गया और पुकारा सैमुएल सैमुएल, और सैमुएल ने कहा खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और वो गैर के पीछे ना जाएंगी। कलाम खुदा में आइए ज़रा यर्मिया का एक नोहा सुने हम बाइबल मुक़द्दस में। यर्मिया 13वें बाब की 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। पाकलाम में यूं मरकूम है, सुनो और कान लगाओ, घमंड ना करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो। आमीन। सुनो, सुनो और घमंड ना करो, क्योंकि किसने फरमाया भाई? खुदा ने फरमाया है। आपको पता है आदमी कब नहीं सुनता? जब उसका दिल पता है सख्त हो जाए। गुनाह दिल को सख्त करता है। कलाम खुदा में यसाया का सहीफ़ा अगर पढ़ें 32वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और तो तुम जो बड़े आराम में हो उठो, मेरी आवाज़ सुनो, ऐ बेपर्दा बेटियों मेरी बातों पर कान लगाओ। और फिर आखिरी बात आइए ज़रा खुदा की हम 13वें बाब की 17वीं आयत, वहाँ पर खुदा क्या कहता है? यही है यर्मिया 13वां बाब 17वीं आयत। लेकिन अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गरूर के सबब से खिलवत खानों में हम खाया करें। हम मेरी आंखें फूल फूल कर रोएंगी।
और आंसू बहाएंगी, क्योंकि खुदावन का गला क्योंकि खुदावन का गला असीरी में चला गया। आमीन। खुदा बराह रास्त कहता है कि अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गरूर के सबब से खिलवत खानों में क्या करेगी? गम खाया करेगी। और मेरी आंखें क्या करेंगी? फूट फूट कर रोएंगी, क्योंकि खुदा का गला किस में चला गया? असीरी में चला गया। ये खुदा कह रहा है अपने लोगों के बारे में, वो गमज़दा हो जाता है। यीशु मसीह भी आए और वो भी अपने लोगों के बाइस गमज़दा हुए, और इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आइए अपनी आँखों को बंद करें और खुदावंद के हजूर तौबा करें। अगर खुदा कह रहा है बपतिस्मा लें, अगर खुदा कह रहा है तौबा करें, अगर खुदा कह रहा है कि मेरे कलाम की पैरवी करें, तो उसकी आवाज़ को सुनें। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जैसे बुज़ुर्ग शमूएल ने कहा, खुदा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।